हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है टू फाइंड द स्क्वायर रूट बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, इसमें हम सब्ट्रैक्शन रिपीट करेंगे, यानी बार बार हम दिए गए नंबर से कुछ नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे। कौन से नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे? हम इसमें ऑड नंबर्स सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऑड नंबर्स आप जानते हैं, ऑड नंबर्स जैसे फर्स्ट ऑड नंबर इज़ 1, उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, उसके बाद आगे 11, 13, 15 एंड सो ऑन। और हम ये नंबर तब तक सब्ट्रैक्ट करते हैं जब तक कि हमें ज़ीरो न प्राप्त हो जाए। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से पहले हम इस दिए गए पैटर्न पर विचार करते हैं। इसमें आपको ऑड नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। जैसे हम पहली लाइन में हम देखते हैं तो यहाँ दो ऑड नंबर हैं, 1 और 3। इसका जो सम है वो 2 के स्क्वायर के बराबर है, अर्थात 4। 1 + 3 = 4, जो कि 2 के स्क्वायर के बराबर है। और इस नेक्स्ट लाइन में हमारे पास 3 ऑड नंबर्स हैं, जो पहले 3 ऑड नंबर्स 1, 3 और 5। इन 3 ऑड नंबर का सम 3 के स्क्वायर के बराबर है, अर्थात 9। और उसके बाद हमने 4 ऑड नंबर्स ले लिए जिसका सम 16 आया, जो कि 4 के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इस पैटर्न को ऑब्जर्व करने पर हमें ये दिखाई दे रहा है कि जैसे हमने पहले 2 ऑड नंबर्स लिए हैं, फर्स्ट 2 ऑड नंबर्स, तो उनका सम स्क्वायर ऑफ 2। 3 ऑड नंबर लिए तो 3 का स्क्वायर। 4 ऑड नंबर्स लिए तो उनका सम 4 का स्क्वायर। अगर हम 5 ऑड नंबर्स लेते हैं तो उनका सम 5 के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इस दिए गए पैटर्न को ऑब्जर्व करने पर हमें एक बात समझ में आई कि अगर कोई नंबर जो कि पूर्ण वर्ग है, अर्थात जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो उस परफेक्ट स्क्वायर नंबर में से अगर हम लगातार ऑड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते रहें तो हमें ज़ीरो प्राप्त होगा। जैसे 1 और 3 का सम 4 है, तो 4 में से पहले 1 सब्ट्रैक्ट करें और फिर 3 सब्ट्रैक्ट करें तो ज़ीरो आएगा। तो इसी विधि पर आधारित है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। अब हम अपने रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 2 विच इज़ बेस्ड ऑन रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। हियर द क्वेश्चन इज फाइंड द स्क्वायर रूट बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड एंड फर्स्ट नंबर इज गिवन 9। तो यहाँ पहला नंबर जो दिया है वो 9 दिया है। वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 9 बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। इसमें हमें सब्ट्रैक्शन को रिपीट करना है। अब सब्ट्रैक्शन कैसे रिपीट करेंगे? तो जो हम रिपीट करेंगे, अर्थात जिन नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे वो जो नंबर हैं वो ऑड नंबर्स होंगे। सारे ऑड नंबर्स 1 बाई 1 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और स्टार्ट हम 1 से करेंगे, जैसा कि अभी हमने ऊपर पैटर्न में देखा था। तो सबसे पहले जो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, और तब तक इसमें सब्ट्रैक्ट किया जाता है जब तक कि ज़ीरो नहीं आ जाता। तो स्टेप 1 का मतलब जो हम पहला नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो स्टेप 1 है। तो सबसे पहले हमने जो दिया गया नंबर 9 है, जो भी नंबर दिया जाएगा जिसका कि हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा, हम उसमें से पहले 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमने 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, आया 8। तो पहला स्टेप हमारा पूरा हो गया। अब स्टेप 2 में क्या होगा? ये जो 8 आया है, इस 8 में से अगले ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा 3। 8 - 3 = 5। अब ये जो 5 आया, इसको स्टेप 3 में सबसे आगे रखा जाएगा और इसमें से अगला ऑड नंबर, यानी पहले हमने 1 सब्ट्रैक्ट किया, फिर 3 सब्ट्रैक्ट किया और अब 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे इस 5 से। 5 - 5 आ गया 0। अब 0 आप देखिए कौन से स्टेप में आया, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। हियर वी ऑब्टेन 0 इन स्टेप नंबर 3। तो तीसरे स्टेप में 0 आया, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 9 = 3। तो 9 का जो स्क्वायर रूट आया वो 3 आया। अब हम एक और उदाहरण से इसे समझते हैं। नेक्स्ट नंबर इज 16 एंड वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 16 बाई द सेम मेथड, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। तो हम सबसे पहले स्टेप में से डिवाइड करेंगे। स्टेप 1 में सबसे पहले हम क्या लेते हैं, जो नंबर लिया हुआ 16, उस 16 में से हम पहला
ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जब हमने फर्स्ट ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट किया तो आया 15। अब इस 15 को, जो ये 15 आप देख रहे हैं, इसको स्टेप 2 में सबसे आगे यहाँ रखेंगे और इस 15 से अगला ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे। 15 में से 3 हमने सब्ट्रैक्ट किया, आया 12। अब स्टेप नंबर 3 आएगा 12 के, इस 12 को सबसे आगे रखेंगे इधर। इस 12 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो पहले 1 सब्ट्रैक्ट किया, फिर 3 और अब हम 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आ गया 7। अब इस 7 में से अगला ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट होगा जो कि होता है 7। तो 7 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया तो आया हमारे पास 0। तो हियर वी गेट 0 इन 4th स्टेप। हमको 4th स्टेप में 0 प्राप्त हुआ। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4। नेक्स्ट नंबर है 25। अगर हमें 25 का स्क्वायर रूट निकालना हो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से, तो हम क्या करेंगे, इसमें से भी लगातार आने वाले ऑड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे और सबसे पहला जो नंबर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे वो 1। तो स्टेप 1 आप देखिए यहाँ लिखा है मैंने, स्टेप 1 में सबसे पहला ऑड नंबर होता है 1। हमने 1 सब्ट्रैक्ट किया, 25 में से कितना आया, 24। अब स्टेप 2 में क्या होगा, ये 24 आगे आएगा और इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 3। तो देखिए हमने स्टेप 2 में 24 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया, आ गया हमारे पास 21। अब स्टेप 3 में इसे सामने लाएंगे 21 को और 21 में से अगला ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे जो कि 5 होता है। तो 21 में से जब हमने 5 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया 16। अब इस 16 से अगले ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टेप नंबर 4 में। तो हमने 16 माइनस 7 कितना आ गया, 9। अब इस 9 में से अगला आने वाला ऑड नंबर जो कि 9 ही है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 9 में से हमने 9 सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया हमारे पास 0। अब देखिए 0 कौन सा स्टेप में आया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो हियर वी गेट 0 इन 5th स्टेप। हमको 5th स्टेप में 0 प्राप्त हो गया। सो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज़ 5, क्योंकि 5वें स्टेप में हमको 0 मिला है। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज़ 5। इसी तरह से हम अन्य अंकों के स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं इसी मेथड से। एक और उदाहरण समझते हैं। इस बार हमने लिया है नंबर 169, जिसका कि हमें स्क्वायर रूट निकालना है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से। ये मैंने पहले यहाँ सॉल्व कर रखा है, इसको स्टेप वाइज समझते हैं। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, वी विल सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम दिस गिवन नंबर। तो स्टेप 1 में हमने 169 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो आया 168। अब स्टेप 2 में 168 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, तो हमारे पास आया 165। अब इस 165 में से अगला आने वाला ऑड नंबर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे जो कि होता है 5। तो हमने 5 सब्ट्रैक्ट किया, 160 आया। अब हम लिखेंगे स्टेप 4। स्टेप 4 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 के बाद क्या आता है, अगला ऑड नंबर 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 सब्ट्रैक्ट करके आ गया 153। और इसके बाद अब देखिए हमने 4 स्टेप कर लिए। 5th स्टेप में अगला ऑड नंबर 7 के बाद क्या आता है, 9। तो हमने 153 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर लिया, हमारे पास आ गया 144। अब स्टेप नंबर आता है 6 हमारे पास। स्टेप नंबर 6 में हम क्या करेंगे, इस 144 में सब्ट्रैक्ट करेंगे अगला ऑड नंबर 9 के बाद 11 सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया 133। अब यही 133 स्टेप नंबर 7 में सबसे आगे, और इसमें से अगला ऑड नंबर 13 सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, आंसर इज़ 120। उसके बाद इस 120 में से अगला ऑड नंबर 15 सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो हमारे पास आया 105। 105 में से अगला ऑड नंबर 17 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 88। ये हम प्रक्रिया तब तक चलाएंगे जब तक कि 0 प्राप्त नहीं हो जाता। तो इसके और आगे देखते हैं। अब 88 में से 19 सब्ट्रैक्ट किया स्टेप 10 में, तो आंसर इज 69। इन द नेक्स्ट स्टेप वी आर सब्ट्रैक्टिंग 21 फ्रॉम 69 एंड द आंसर इज 48। ये हमारा कंप्लीट हुआ स्टेप नंबर 11। स्टेप नंबर 12 में देखिए 48 में से हमने 23 को सब्ट्रैक्ट किया
तो हमारे पास आया 25। और अब स्टेप 13 में 25 में से अभी अगला स्टेप, अगला जो ऑड नंबर है, अब इसके बाद स्टेप नंबर 12 के में हमें आखिर में प्राप्त हुआ 25। इस 25 को अगले स्टेप नंबर 13 में सबसे आगे रखेंगे और इसमें से अगला ऑड नंबर जो 23 के बाद आता है वो है 25, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर मिला हमें 0। वी गेट 0 इन 13th स्टेप, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज 13। इसी प्रकार से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है बार बार ऑड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके।